ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल घरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं 29 और 30 दिसंबर ये साल की आखिरी पूर्णिमा है और ये बहुत ही फलदायी होते हैं। 29 तारीख को व्रत पूर्णिमा होती है और 30 को दान और की पूर्णिमा होती है। पर यदि आप किसी कारणवश 29 दिसंबर को व्रत न रख सके तो 30 दिसंबर को भी पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। ये हमारे सत्यनारायण भगवान हैं। तो इनके सबसे पहले हम दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं और इनको स्नान कराते हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और ये हमारी पूजा है। सर्वप्रथम हम इनको तिलक लगाते हैं रोली का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका हम अंदर ही अंदर मन ही मन में जाप करते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इस व्रत में कसार का प्रसाद लगता है। मैंने कसार बनाया है। यदि आप प्रसाद बनाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप कसार नहीं बना पाए किसी कारणवश तो आप किसी भी चीज़ का प्रसाद लगा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मैंने दोस्तों चरणाव्रत भी बनाया है। चरणाव्रत का भी मैं प्रसाद लगाऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, भगवान को केले के फल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो हम केले के फल चढ़ाएंगे। इसमें वैसे केले के पत्तों से भी पूजा की जाती है, पर मेरे पास केले के पत्ते नहीं थे तो मैं केले का फल ही चढ़ा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये एक तरह से इनके अंग वस्त्र होते हैं, हम ये चढ़ाएंगे उनको। पुष्प। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान जी के विष्णु जो है उनको तुलसी के बिना सब कुछ अधूरा रहता है, तो हम इनको तुलसी पत्र भी अवश्य चढ़ाएं। और जो आप प्रसाद बनाते हैं कसार का और चरणावत का, उसमें भी तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि उससे ही भगवान जी प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। यदि आप किसी और चीज़ का भी प्रसाद लगाते हैं तो उसमें भी तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। बोलो ना विष्णु नारायण नारायण नारायण। ये सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा है। ये आपको किसी भी शॉप से इजीली से मिल जाएगी, तो आप इसको करिए। अब हम कथा शुरू करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय। व्यास जी बोले, एक समय मननशील शौनकादिक सब ऋषियों ने पुराण वक्ता सूत जी से निश्चय पूर्वक पूछा। ऋषि बोले, वर्ष से तपस्या से क्या वांछित फल प्राप्त होता है? हम सबकी सुनने की इच्छा है, आप कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जो कहा उसे आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मनुष्य लोक में गए और अनेक प्रकार से दुखों से पीड़ित, अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न, अपने कर्मों से दुखी मनुष्यों को देखकर किस उपाय से इन जीवों के दुख का नाश हो, ऐसा विचार करके विष्णु लोक में गए। वहाँ विष्णु लोक में शुक्ल वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म और वर्णमाला से शोभित नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, वर्ण और वाणी से नहीं जानने योग्य रूप वाले अनंत शक्तिधारी श्री हरि को नमस्कार है। आदि मध्य और अंत रहित निर्गुण सब गुणों के आत्मा, सबके आदि कारण, भक्तों की पीड़ा की नाशक भगवान को नमस्कार है। भगवान श्री विष्णु नारद जी की स्तुति सुनकर बोले, हे नारद जी, आप किस लिए आए हैं? आपके मन में क्या है? हे महाभाग, यह सब कहिए तो फिर मैं आपसे कहूँ। नारद जी बोले, मनुष्य लोक में अनेक योनि में उत्पन्न अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित मनुष्य पाप कर्मों से पक रहे हैं। इसलिए हे नाथ, उनके पापों का नाश कैसे हो, ऐसा कोई लघु उपाय कहिए। यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहता है तो मैं इसे सुनना चाहूँगा। श्री भगवान बोले, हे वत्स, लोगों के अच्छे के लिए इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसको करने से मनुष्य मोह से दुख से छूट जाता है, मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग में और मनुष्य लोक में एक महापुण्यदायक दुर्लभ व्रत है। उसको आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ। सत्यनारायण के व्रत को विधि विधान ठीक से कर जल्दी ही अत्यंत सुख का भोग करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री भगवान के वाक्य सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और व्रत किसने किया? यह सब व्रत कब किया जाता है? ऐसा विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान बोले, दुख शोक आदि का नाश करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य देने वाला, संतान उत्पन्न करने वाला, सब जगह विजय देने वाला सत्यनारायण देव का
धर्म में तत्पर प्राणी जिस किसी दिन भी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों और बंधु बांधवों सहित सायकाल में पूजन करे, उत्तम खाने योग्य सवा से नैवेद्य भक्ति पूर्वक दे, केले के फल, घृत, गेहूं का चूर्ण, यदि गेहूं का चूर्ण हो तो शाली, शक्कर अथवा गुड़, इन सब पदार्थों को इकट्ठा करके सवा से नैवेद्य समर्पण करे। सब मनुष्यों को बुलाकर कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और बाद में बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन कराए, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करे, नृत्य गीत आदि कराए। इसके बाद सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाए। ऐसा करने से मनुष्य के मन की कामना निश्चय पूर्वक पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी तल पर यह लघु उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सूची बोले, हे शौनकादिक ऋषिवर, हम और वर्णन करते हैं। यह व्रत किसने पहले किया है उसका वृतांत सुनिए। अति रमणीय काशीपुरी नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्यापक कुल होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों को चाहने वाले भगवान ने ब्राह्मण दुखी देखकर व्रत ब्राह्मण का धूप धारण कर ब्राह्मण को आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम नित्य क्यों दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो? यह सब हमारे सुनने की इच्छा है, तो द्विजो में श्रेष्ठ आप कहिए। तब ब्राह्मण बोला, मैं अति दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे प्रभु, यदि दरिद्रता को मिटाने का उपाय आप जानते हो तो कृपा कर कहिए। तब व्रत ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण विष्णु भगवान सब मनवांछित फल देते हैं, अतः विप्र तुम उनका व्रत और पूजन करो, जिस व्रत के करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। व्रत का विधान भी ब्राह्मण को कहकर व्रत ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद व्रत ब्राह्मण ने जो व्रत कहा, मैं आपसे कहूंगा ऐसा करूंगा, ऐसा विचार करके ब्राह्मण उसको उस रात्रि में निद्रा नहीं आई। और वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए गया। उस दिन ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी दिन धन से बंधु बांधवों से सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सब दुखों से छूट गया, उसके सब संपदा हो गई। उसी दिन से उसने प्रत्येक महीने सत्यनारायण का व्रत किया। ऐसे सत्यनारायण का व्रत करके ब्राह्मण उत्तम सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, जब इस व्रत को पृथ्वी पर कोई करेगा तभी उसके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, ऐसे भगवान ने कहा है। हे ब्राह्मण, वही मैं आपसे कहूँ और क्या कहूँ। ऋषि बोले, मैंने उस ब्राह्मण को सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया हमारी सुनने की इच्छा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसने यह व्रत पृथ्वी पर किया उसको सुनो। एक दिन ब्राह्मण अपने धन का विस्तार से बंधु बांधवों से व्रत करने को उद्यत हुआ। उस समय कोई लकड़ी बेचने वाला वहां लकड़ी का बोझा बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया और तृष्णा से पीड़ित आत्मा वह व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला, आप क्या करते हैं प्रभु, उसके करने से क्या फल मिलता है वह मुझसे कहिए। वह ब्राह्मण बोला कि सभी मनवांछित फल को देने वाले सत्यनारायण जी का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य होता है। उससे इस व्रत को जानकर वे लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद पाकर जल पीकर अपने घर को चला आया। सत्यनारायण देव का मन से चिंतन किया और गांव में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसी सत्यनारायण का यह उत्तम व्रत करूंगा ऐसे मन विचार करके लकड़ी का बोझा सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन लकड़ी बेचने से दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रसन्न होकर वह सुंदर पके हुए केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा इन सबको सवा से इकट्ठा करके अपने घर चला गया। बंधु बांधवों सहित को बुलाकर बड़ी विधि विधान से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से धन पुत्र वाला हो गया। इस लोक में सुख भोगकर अंत में सत्यनारायण भगवान की लोक में चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण बद्री नारायण 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 ओ विष्णु नारायण नारायण नारायण। सूजी बोले, हे मनुष्य, फिर आगे कहिए कि पहले एक उल्कामुख नामक बड़ा बुद्धिमान राजा था, जितेंद्रिय, सत्य बोलने वाला, बुद्धिमान। वे प्रतिदिन देवालय में जाता और धन देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करता था। उसकी कमल के समान मुख वाली प्रमुखदा साध्वी स्त्री, उन दोनों ने भद्रशली नदी के किनारे पर सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय बहुत से धन से परिपूर्ण एक साधु नामक वैश्य वाणिज्य को लेकर वहां आया। वहां तीर पर नाव खड़ी करके राजा के पास आया। राजा को रोते देखकर विनती करके बोला, हे साधु। वैश्य बोला, हे राजन, भक्ति युक्त चीज से आप क्या करते हैं, यह सब मुझसे कहिए, यह मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु वैश्य, पुत्र आदि की कामना से बंधु बांधव सहित अतुल तेजस्वी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करते हैं। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य बड़े आदर से बोला, हे राजन, यह सब मुझसे कहिए, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत से निश्चय ही मेरी संतान होगी। जिसके बाद तब बाद व्यापार को लौटकर महाआनंदित हो घर में आया। संतान देने वाले उस व्रत को अपनी स्त्री से कहा। बोला कि यह व्रत तब करूंगा जब मेरे कोई संतान होगी। ऐसे अति श्रेष्ठ वह साधु वैश्य अपनी स्त्री लीलावती को बोला। पतिव्रता उसकी स्त्री लीलावती एक दिन पति सहित आनंदित संसारियों की तरह सत्यनारायण के कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसकी कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुआ। जैसे शुक्र वर्ष के बाद चंद्रमा बढ़ता उसी तरह वह दिनों दिन बढ़ने लगी। उसका नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती अपने पति से मधुर वचन बोली, पहले संकल्प किया व्रत क्यों नहीं करती। तब साधु वैश्य बोला, प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय मैं ये व्रत करूंगा। उसे अपनी स्त्री को आश्वासन देकर नगर में गया। कलावती कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी।
एक दिन साधु वैश्य ने नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा और धर्म को जानने वाले उसने बहुत शीघ्र विचार करके दूत को भेजा, उस कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का विचार करो। इस प्रकार उसकी आज्ञा को प्राप्त कर दूत कांचन नामक शहर में गया। वहां से एक वैश्य पुत्र को लेकर आया। अत्यंत गुण वाले सुंदर उस वैश्य पुत्र को देखकर भाई बंधुओं से संतुष्ट से साधु वैश्य ने विधि पूर्वक उस कन्या का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वे सत्यनारायण व्रत को करना भूल गया। इस कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ दिनों बाद अपने कार्य में चतुर साधु वैश्य अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए गया। समुद्र के किनारे से सुंदर रत्न सागर में जाकर लक्ष्मीवान दामाद के साथ व्यापार किया। वे दोनों चंद्रकेतु राजा के नगर में गए। उसी समय सत्यनारायण प्रभु ने उसकी भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देकर उसको शाप दिया कि तुम्हें महादरुण कठिन दुख होगा। एक दिन राजा के धन को चोर जहाँ वैश्य ठहरे थे वहीं आए, लेकर चुराकर वहीं आ गए और अपने पीछे दौड़ते आते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त धन को वहीं रखकर शीघ्र ही अदृश्य हो गए। उसके बाद राजा के सिपाही जहाँ साधु वैश्य बैठा था वहां आए और राजा के धन को देखकर उन दोनों वैश्यों को बांधकर राजद्वार को ले गए। बड़ी प्रसन्नता से दौड़े आए वे राजा के समीप आकर बोले, हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को शीघ्र ही कर बिना विचार के बड़े भारी जेल खाने में डाल दिया। सत्यनारायण की माया से उनकी बातों को किसी ने भी नहीं सुना और चंद्रकेतु राजा ने भी उनका सब धन छीन लिया। उस शाप से उनके घर में स्त्री भी बहुत दुखी रहने लगी। घर में जो धन था उसको चोर चुरा कर ले गए। शरीर में पीड़ा, मन में चिंता, भूखी प्यासी, अत्यंत दुखी, अन्न की चिंता करते हुए घर घर घूमने लगी। कलावती कन्या भी इस तरह दिन भर घूमने लगी। एक दिन कलावती कन्या महाभूखी किसी ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर सत्यनारायण का व्रत देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रार्थना करते हुए प्रसाद प्राप्त करके रात्रि को अपने घर में आई। घर आने पर माता प्रेम से कन्या से कह बोली, हे पुत्री, रात में कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? ये सुनकर कलावती कन्या माता से तुरंत बोली, हे माता, ब्राह्मण के घर में मन की कामना को पूर्ण करने वाला व्रत मैंने देखा है और मैं वहीं रही हूँ। ऐसा कन्या के वाक्य सुनकर वह साधु वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को उद्यत हुई। उस साध्वी स्त्री ने भी भाई बंधुओं के साथ व्रत किया और बोली कि मेरे पति और दामाद दोनों अपने घर आए। हे सत्यनारायण प्रभु, मेरे पति और दामाद का अपराध आप क्षमा करने योग्य हैं। आपके इस व्रत से प्रसन्न होकर सत्यनारायण प्रभु ने राजाओं में श्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाया और बोले, दोनों वैश्य केतु को छोड़ दो, जो धन तुमने उसे छीना वह भी लौटा दो, यदि नहीं करोगे तो राज्य, धन, संपत्ति और पुत्रों का नाश कर दूंगा। राजा को ऐसे कहकर भगवान किशोर कुमारी चुप हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर इन लोगों को स्वप्न कहा, बंधे हुए दोनों वैश्य पुत्रों को छोड़ दो। राजा के ऐसे सुन के राजपुरुष उन दोनों वैश्यों को छोड़कर राजा के सामने बड़ी विनती से बोले। पेड़ी के बंधन छूट जाने पर दोनों वैश्यों को लाए। तब दोनों वैश्य नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को नमस्कार करके बोले, पूर्ववृत्तांत को स्मरण करके भय से बहुत ज्यादा दुखी हुए। राजा को देखकर बड़े आदर से बोले। राजा बोले, तुम्हें जो दुख प्राप्त हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करे। अब तुम्हें कोई भय वस्त्र और गहने देकर प्रसन्न करके पुरस्कृत किया, वाणी से अत्यंत संतोष करवाया। पहले जो इनका धन छीन लिया था वह दुगना करके दिया। और राजा ने कहा, है साधु अपने घर को जाइए। तब वे राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जाएंगे। ऐसा कहकर साधु वैश्य अपने घर को चले गए। सूची बोले कि साधु वैश्य ने मंगलायन पूर्वक यात्रा की, ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को गए। जब वह साधु वैश्य कुछ दूर चला तब सत्यनारायण प्रभु ने उनकी मन की बात जानने की इच्छा से दंडी स्वामी का रूप धारण करके उनसे बोले, तुम्हारी नाव में क्या है? तब मद में मतलब धन में घमंड में वैश्य उसका नादा रख करके हंसते हुए बोला, हे दंडित, क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारी कुछ रुपये लेने की इच्छा है? परंतु मेरे नाव में तो लता आदि है। ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर सत्यनारायण बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसे कहकर शीघ्र ही दंडी आप वहां से चले गए और समुद्र के पास कुछ दूर जाकर बैठ गए। जब वह दंडी चला गया तब साधु ने नित्य क्रिया करके अपने नाव को बहुत हल्की उठी हुई चलती देखकर बड़ा चकित हुआ और उस नाव में लता पत्र आदि देखकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। थोड़ी देर में सावधान हुआ तो बड़ा चिंतित हुआ। तब उसके दामाद बोला, क्यों शोक करते हो? यह शाप दंडी नहीं दिया है, वह दंडी सब कुछ करने में समर्थ है। आप उसकी शरण में चले, जो मनवांछित फल पूरा होगा। दामाद कैसे उसे सुनकर उनके पास गया और दंडी को प्रणाम करके बड़े आदर से बोला, हे स्वामी, मैंने जो आपके सामने कहा मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा बारंबार नमस्कार करके महाशोक से व्याकुल हुआ। उसके विलाप करते हुए देखकर दंडी बोला, रो मत, मेरा वचन सुनो। तुम मेरी पूजा से बहुमुख हुए, दुष्ट बुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुमको बार बार दुख मिला है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर स्तुति करने लगा। साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी देवता भी आपके आश्चर्यकारी रूप और गुणों को नहीं जानते। मैं मूर्ख हूँ, आपकी माया से मोहित हूँ। भला फिर आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और मेरा जितना धन दिया था वैसा ही, जितना धन आपने लिया था वैसा ही पूरा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। भक्ति पूर्वक ऐसे वाक्य सुनकर जनार्दन बड़े प्रसन्न हुए। उसको वांछित बल देकर श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह वित्त से भरी हुई नाव को देखकर उस पर सवार हुआ। सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हुआ
हुआ। ऐसे कहकर स्वजनों सहित साधु वैश्य विधि पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करके बहुत प्रसन्न हुआ। सत्यनारायण की कृपा से बड़े यत्न से नाव को चलाने योग्य करके अपने देश को गया। साधु वैश्य अपनी दामाद से बोला, मेरी रत्नपुरी को देखो, और अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को नगर में भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर उस में वांछित वाक्य बोला। नगर के निकट लक्ष्मीवान साधु वैश्य अपने दामाद और बहुत द्रव्य बंधु वर्ग सहित आए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुई। वो सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से बोली, हे पुत्री, जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे पिता को देखने जाती हूँ। ऐसे माता के वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके सत्यनारायण के प्रसाद को छोड़कर वह कन्या भी पति के पास चली गई। इससे रुष्ट हुए सत्यदेव ने उसके पति और नाव को हर लिया, द्रव्य के सही जल में डुबा दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को देखकर महाशोक से रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव को डूबी हुई पुत्री को दुखी देखकर भयभीत हुआ साधु बोला, यह क्या आश्चर्य हुआ। यह सब नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को देखकर बहुत ही दुखी हुई और अपनी पति से बोली, इस समय नाव सहित दामाद जी कैसे अलक्षित हो गए। न जाने की सीता की लीला से नाव हर ली गई है। सत्यदेव की महामाया को कौन जाता है। ऐसे कहकर रोने लगे। पुत्री को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने से दुखी हुई। उसके खड़ाऊ लेकर मरने की इच्छा की। कन्या के चरित्र को देखकर स्त्री साहित साधु वैश्य धर्म को जाने वाले थी शोक से व्याकुल होकर चिंता करने लगे। सत्यदेव ने इसे हर लिया। मैं सत्यदेव की माया से मोहित हो गई। यथा विस्तार से सत्यनारायण की पूजा करूंगा। ऐसा सबको बुलाकर प्रमुहूर्त का बारंबार नमस्कार करके दिनों का पालन करने वाले श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल कृपा करके वचन बोले, हमारे प्रसाद का त्याग करके तुम्हारी कन्या पति को देखने आई है। इस कारण से तुम्हारी कन्या का पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद पाए तो साधु निश्चय ही उसका पति उसको मिलेगा। तब उस कन्या ने आकाश में ऐसी वाणी सुनकर तत्काल ही घर जाकर प्रसाद पाया और फिर वापस आकर अपने सज्जन पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पति से बोली, अब घर को चलिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या के यह वचन सुनकर वह वैश्य पुत्र साधु प्रसन्न हुआ। विधि विधान से सत्यनारायण का पूजन करके भाई बंधुओं से द्रव्य सहित अपने घर को गया और उसने प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण ओ बद्री नारायण 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 ओ विष्णु नारायण। सूजी बोले, हे शेष मुनिया, सुनो और आगे कहता हूँ। प्रजा पालक में तत्पर एक तंगध्वज नामक राजा थे। वे सत्यनारायण के प्रसाद को त्यागने से दुख को प्राप्त हुआ। एक दिन उन्होंने वन में जाकर बहुत से पशुओं को मारा और वट मूल में आकर सत्यनारायण का पूजन देखा। महासंतोषी भक्तियुक्त गोपालगण बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते हैं। राजा देखकर घमंड से न तो उनके पास ही गए, न ही प्रणाम किया, और जो गोप लोग प्रसाद लेकर राजा के पास आए थे उसे भी त्याग दिया। जब राजा अपने पुणे राज्य में आए तो उनका सब धन नष्ट हो गया, सब पुत्र नष्ट हो गए। तब उन्हें मन में ध्यान आया कि मैंने सत्यनारायण भगवान के पूजन प्रसाद का त्याग किया, इसलिए मुझे ये दुख हुआ है। तब वे दोबारा वहाँ जंगल में गए और गोपालों के संग राजा ने सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण के बाद से उनके फिर धन पुत्र हो गए। लोक में सुख को भोगकर सत्यनारायण के लोक को गए। परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को जो करता है भक्तिपूर्वक फल देने वाला, इस व्रत कथा को सुनता है सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य सब हो जाते हैं। गरीबी को धन प्राप्त होता है, बंधन वाले के बंधन छूट जाते हैं, डरा और डर से छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हें मनवांछित फल मिलता है। सत्यनारायण व्रत को जो हमने किया है, सत्यनारायण भगवान विष्णु कलयुग में बहुत ही छोटा सा और एक आसान सा उपाय है जिसे हम लोग सभी कर सकते हैं। इनकी हमें सायकाल पूजा करनी चाहिए और उनसे अपना आशीर्वाद लेना चाहिए। इन्हें कोई सत्यदेव का एक सत्यनारायण करेगा नहीं, एक स्वरूप धन को उनको मनवांछित फल देते हैं। कलयुग में सत्य रूप सनातन सत्यनारायण होंगे और सबकी मनवांछित फल देते हैं। श्री विष्णु जी सत्यनारायण का रूप धारण क्या है। हे मुनित्तम, जो इसे पढ़ेगा नित्य सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनीश्वर सत्यनारायण का व्रत पहले इसने क्या, उसके पिछले जन्म का कहता हूँ। महान बुद्धिमान सदानंद ब्राह्मण सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण जी का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। काष्ठ को बेचने वाला यानी कि लकड़हारा बिलगुलहाराज हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उनका मुख जो राजा थे वो राजा दशरथ थे और भगवान श्री राम जी की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य बोलने वाला साधु वैश्य मोर ध्वज राजा हुआ। अपना आधा शरीर आर्य से कटवाकर ब्राह्मणों को दान देकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो ध्वज राजा निश्चय करके स्वयं भान हुए और जिन्हें जो बैकुंठ को लोक को गए। तो हे सत्यनारायण भगवान जी, आप हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। इसके बाद हम सत्यनारायण जी की आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा ध्वजि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना, प्रगट बहे कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल किया। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, तो फल भोग्य प्रभुति फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमना, वाल वाल संगराज वन बे भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत सेवा। ओम जय लक्ष्मी रमना, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, भाव भक्ति से मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। तो दोस्तों, इस तरह से हम सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करते हैं। हम सुबह को व्रत रखते हैं और फिर शाम को अब चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाते हैं। चंद्रमा के अर्घ में हम एक गिलास या लोटे में पानी लेते हैं, उसमें हमें रोली चावल और कुछ भी मीठा, मतलब आप चीनी के 2 दाने भी डाल सकते हैं, वो डालकर हमें चंद्रमा को चढ़ाते हैं। उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए। तो आपको ये मेरी कथा कैसी लगी ये आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। और यदि आप किसी और चीज़ की भी पूजा की विधि पूछना चाहते हैं तो वो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरी की पूरी वो सही बताऊँ। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।